हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक स्मॉल फिश करी रेसिपी शेयर करूंगी और इस फिश की बंगाल पे नेम है गुले फिश और इस फिश की इंग्लिश नेम है मैंगो फिश। इस फिश बहुत ही छोटी होती है बट इसके स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त है और इस फिश के साथ हमने आज एक ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि इसी स्टाइल पे इस फिश करी रेसिपी बहुत बार हमारे घर पर ट्राई किया है, इसीलिए आपके साथ भी इस रेसिपी को आज शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो गुले फिश यानी मैंगो फिश करी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दिखा रही हूँ गुले फिश की क्वांटिटी। मैं यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम की करीब गुले फिश लिया है। तो फिश की मैरिनेशन की प्रोसेस को कर रही हूँ, इसीलिए हमने यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक के साथ साथ हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर भी 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है और 3 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल किया है। तो सब चीज़ों को लेकर मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर रही हूँ। देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद आपको और एक चीज़ भी दिखाऊंगी। हमने इस फिश करी रेसिपी पे 2 मीडियम साइज़ की पोटैटो को इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 बड़े साइज़ की ऑनियन को पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था और पोटैटो को लंबा लंबा करके कट कर रखा था और 7-8 ग्रीन चिली को चॉप करके इस्तेमाल कर रही हूँ। मछली को फ्राई करने के लिए गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। कढ़ाई में अब हमने मस्टर्ड ऑयल को अप्लाई करूँगी ज़रूरती अनुसार। आप चाहे तो व्हाइट ऑयल में भी इस रेसिपी को कर सकते, बट इस रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा तक टेस्टी बनेगा। और इस जगह पे हमने 30 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल किया है। ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उस मैरिनेशन करके रखा मछली को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर इस मछली को अच्छी तरह से फ्राई करना होगा और हमने इस मछली को 2 से 3 मिनट तक उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई किया है। और इसको अच्छी तरह से फ्राई नहीं करूँगी तो रेसिपी की स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। देख लीजिए, आप कढ़ाई को अच्छी तरह से दोनों हाथों से पकड़ के इसको ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ क्योंकि हमने एक साथ सब मछली को फ्राई कर रही हूँ, इसीलिए। और स्प्रेड नहीं होगा तो ऑयल मछली अच्छी तरह से फ्राई भी नहीं होगा और इस फिश करी रेसिपी की स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। तो हमने समय लेकर गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। देख लीजिए, आप चाहे तो फिश को दोनों बार पे भी फ्राई कर सकते और हमने तो एक साथ सबको फ्राई कर रही हूँ। तो उलटते पलटते हमने देख लीजिए मछली को अच्छी तरह से फ्राई किया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसको कढ़ाई से हटा दूंगी। तो मछली अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको एक स्टील की लैडल लेके एक एक करके कढ़ाई से हटा रही हूँ और एक प्लेट के ऊपर इसको निकल रही हूँ और सब मछली को प्लेट के ऊपर निकल देने के बाद हमने इस करी की प्रोसेस पर जाऊँगी। बहुत ही सिंपल सी फिश करी रेसिपी है, बट इस गर्मी की टाइम पर इस रेसिपी बहुत ही आइडियल एक रेसिपी है। और सब फिश को देख लीजिए कढ़ाई से एक एक करके हटा दिया है और इस कढ़ाई को हमने साइड पे रख दूंगी और इस गैस ओवन पर फिर एक कढ़ाई को चढ़ाएंगे। अब हमने फिश की करी की प्रोसेस को एल्युमिनियम कढ़ाई में करूंगी और कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार फिर भी 20 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब जीरा, एक सूखी लाल मिर्च को इस्तेमाल किया है। फिर हमने उस पोटैटो को इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको हमने पहले से लंबा लंबा करके कट कर रखा था। इसको हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो कुछ टाइम भून लेने के बाद अब हमने इसमें कुछ मसाला वगैरह एक एक करके ऐड कर रही हूँ। हमने इसमें पहले 1 टेबलस्पून की करीब नमक और हल्दी पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब ऐड किया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे। तो 3 से 4 मिनट तक हल्दी पाउडर और नमक के साथ पोटैटो को फ्राई करने के बाद हमने इसमें कलर के लिए 1.5 टेबलस्पून की करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर को पूरी तरह स्किप कर सकते और इस फिश करी रेसिपी पे कोई टमाटो वगैरह इस्तेमाल नहीं होती है।
तो सब कुछ को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक मिक्स करने के बाद ऑनियन स्लाइसेस को ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने पहले से कट कर रखा था, और 7-8 ग्रीन चिली को चॉप्ड करके रखा था पहले से, उसको हमने ऐड किया है। आप चाहे तो ग्रीन चिली की क्वांटिटी को कम भी कर सकते, अगर आपको तीखापन इससे कम पसंद है तो पोटैटो के साथ ऑनियन को हमने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। फिर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भून रही हूँ। देख लीजिए 2 से 3 मिनट तक इसको फिर भी भून लिया है। इसको फिर भी भून लेने के बाद हमने इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी, और इसमें ज़्यादा तक पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इस फिश करी रेसिपी पे ज़्यादा तक ग्रेवी अच्छा नहीं लगती है। तो देख लीजिए पानी की क्वांटिटी, आप चाहे तो इसे कम क्वांटिटी पे भी पानी ऐड कर सकते हैं। और अब एक कम करना होगा, हमने इसमें थोड़ी सी मैदा को इस्तेमाल करूँगी। इस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला देने के बाद ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अच्छा आएगा। आप चाहे तो इस जगह पे राइस फ्लावर यानी कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते। 1 टेबलस्पून के करीब मैदा को इस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो देख लीजिए, इसको मिक्स करने के बाद हमने 4 से 5 मिनट तक कुक किया है हाई फ्लेम पर, और नमक को चेक करके हमने फिर भी इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड किया है क्योंकि इसमें नमक कम है। और नमक ऐड करने के साथ साथ उस फ्राई करके रखा मछली को भी ऐड किया है। मछली ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक किया है। फिर हमने इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर को 2 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक फिर से कुक कर लेंगे। फिर गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ। देख लीजिए गुले फिश यानी मैंगो फिश करी रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी, और पोटैटो ऑनियन के साथ इस फिश करी रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। अगर आपके घर के आसपास गुले फिश यानी मैंगो फिश मिल जाएंगे तो प्लीज़ एक बार इसी प्रोसेस पे इस फिश करी रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, और एक बार ट्राई करने के बाद इस रेसिपी को आप भूल भी नहीं पाएंगे। तो सिंपल से राइस के साथ ही इस फिश करी रेसिपी ज़्यादा तक टेस्टी लगती है। आप चाहे तो रोटी के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बट रोटी के साथ ट्राई करने के लिए इसमें नमक को समझकर डालना होगा। तो आज की इसी प्रोसेस पे गुले फिश यानी मैंगो फिश करी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।